आप सबके दिमाग से इस घटना की याददाश्त मिटा दीजिए। मेरे साथ आओ विवान। धरती लोक पे लोग कहते हैं कि ये एक पल खाओ और डॉक्टर से दूर हो जाओ, लेकिन डॉक्टर तोबा तोबा का ये कहना है कि धरतीवासियों, ये नशीले फल खा के डॉक्टर के साथ साथ धरती से भी दूर हो जाओ। क्या सीनियर पार्टनर, मैं मोहल्ले वालों के दिल में तो आया, लेकिन समझ में नहीं आया। मेरा क्रेडिट उन्होंने आपको दे दिया। पढ़ाई करी जूनियर और टॉप करी सीनियर, बैटिंग करी जूनियर और स्कोरबोर्ड पे नाम आपका है। हाँ। विवान, कौन बड़ा है या कौन छोटा, कौन सीनियर बालवीर है या कौन जूनियर बालवीर, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम दोनों का लक्ष्य है बुराई का खात्मा, ना ही लोगों की तारीफ और ना ही उनकी वाहवाही। पार्टनर, आज तुमने इस परीक्षा में सफल होके मुझे बहुत ही गर्व महसूस कराया है। तुम्हें थोड़ी देर तो लगी, लेकिन रिजल्ट अच्छा लेकर आए तो। विवान, धीरे धीरे मेरा तुम पर भरोसा बढ़ता ही जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है हम दोनों साथ मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड से बुराई का खात्मा करेंगे। थैंक यू विवान, मेरा उत्तराधिकारी बनने के लिए। अरे पार्टनर, थैंक यू तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मुझे बालवीर बनाने के लिए। अरे संतरा ले, सेब ले, केला ले, 100 रुपए का माल 25 रुपए में ले। शहर में बिकने वाले 100 रुपए किलो फल 25 रुपए में ले लो। 1 मिनट, शहर में 100 रुपए बिकने वाले फल अब 25 रुपए में कैसे बेच सकते हैं? कोई फल नहीं खरीदेगा। ये लोग वो सस्ते दामों में खराब और पुराने फल बेच रहे हैं। कोई नहीं खरीदेगा। अरे 100 रुपए किलो वाले फल 200 रुपए में ले लो। 200 में ले लो, 200 में। 1 मिनट, ये 100 रुपए वाले फल हम 200 रुपए में क्यों खरीदेंगे? कोई ये महंगे फल नहीं खरीदेगा। ये लोग हमसे ठगी कर रहे हैं। कोई नहीं खरीदेगा। अरे ताऊ, तो कितने में खरीदोगे? ना हम फल 25 में खरीदेंगे और ना ही 200 में। सही दाम लगाओ। ये बुड्ढा ऐसे नहीं मानेगा। ये बड़ा वो है वो इसके मुंह में ना तो ये फल ही ठूस दूंगा, फिर ये बेहोश हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। अरे दादाजी से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? भाइयों, आओ इधर आओ, मारो इसे। अरे ये तौबा तौबा और जगदाली दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जरूर ये कोई गड़बड़ी के इरादे में आए होंगे। मुझे बालवीर को तुरंत बुला लेना चाहिए। बालवीर, विवान, मस्ती परी मुझे पुकार रही है। शायद उन्हें कुछ जरूरी काम है। मैं चलता हूँ। अरे अरे पार्टनर, अकेले मत जाओ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बालवीर, बालवीर, क्या हुआ मस्ती परी? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बालवीर, वहाँ देखो ना, तौबा तौबा और जगदाली। लोगों ने किस तरह से मारे। अरे वाह पार्टनर, पहले ये शो का मजा ले लेते हैं, फिर बाद में कुछ करेंगे। ये बालवीर, मुझे शक है कि ये दोनों यहाँ जरूर कोई गड़बड़ी करने आए हैं।
बस मारे रे। इस पृथ्वी और हर पृथ्वीवासी की रक्षा हम दोनों की जिम्मेदारी है। अगर आइंदा तुम या काललोक का कोई भी प्राणी यहाँ दिखाई दिया, काललोक के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, पार्टनर और मैं काललोक आकर हम सबकी फिरकी ले लेंगे। जाओ, तिम्नासा को संदेश दो। पूरा भारत नगर हम दोनों बालवीरों का परिवार है और इस परिवार में रहने वाला हर इंसान इस परिवार का सदस्य है। और अगर इस परिवार के किसी भी सदस्य को इतने से भी खरो जाए तो मैं काललोक का वो हाल करूंगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। समझे कि समझाओ? क्या हुआ? बहुत मारा रे, बहुत मारा। आज बालवीर को मुझ में आप दिखाई दे रही थी। कपड़े की तरह धोया और पटक पटक के सुखा भी दिया। लो, अब काललोक वाले बालवीर से हार हार के इतना कमजोर हो गए हैं कि जिंदा रहने के लिए नशे का सहारा लेना पड़ता है। महारानी, आप है ना ये महाराजा की बातों का बुरा मत मानिए। ये कभी कभी सच बोल देते हैं। नहीं मतलब मैं सच ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये पहल लेकर हम विवान और भारत नगर वासियों को अपहरण करने गए थे। आखिर तुमने मुझे गुस्सा दिला ही दिया ना भैमार। और तुम दोनों जो काम मैं इतने समय से खुद अकेले नहीं कर पा रही हूँ, तुम दोनों बेवकूफों को लगा तुम खुद कर लोगे। क्या हुआ था वहाँ? बता दे तोबा तोबा, बता। अरे बता क्या बता, तोबा तोबा ये पकार जब डाली। अरे काल परी, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो और निकल लो वीरलोक में। क्या 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 पंख हिलाकर बोलती है? क्या, चल निकल। और तू भैमार, ये ऐसे खड़े होने से कुछ नहीं होगा। अरे बालवीर से इतना पिटने के बाद भी अकल नहीं आई तुझमें? अगर रत्ती पर अकल बची हो ना तुझमें तो मेरे पैरों में गिड़गिड़ाकर घुटने टेककर माफी मांग लो। मैं तुम्हें अपनी शरण में ले लूंगा। चल। और तू शक्ति की भूखी बेवकूफ औरत, तुम्हारा भारत नगर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेवकूफ, लालची, बदमाश, निकट्टू, निकम्मी, फूड़ी, खूसट। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, वो बालवीर बोल रहा था। बालवीर, अगर भारत नगर तेरा परिवार है तो ये काललोक तिम्नासा का परिवार है। इन इंसानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, परिवार। परिवार ये, परिवार वो। कब समझेंगे ये लोग कि सब कुछ तो नश्वर है। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और शुरुआत होगी भारत नगर से। और आज तुम्हें काललोक को नहीं बल्कि तिम्नासा के अहंकार को चोट पहुंचाई है और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा तू। तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि तेरे चक्कर में अब भारत नगर वाले मरेंगे। अरे भारत नगर के लोगों, अरे यहाँ आओ, यहाँ आओ। अरे मेरी गाड़ी कहाँ चोरी हो गई? हे भगवान, चोरी हो गई? हमारी गाड़ी चोरी हो गई। पूरे $10,000 का नुकसान हो गया हमारा, पता है?
$10,000 इतनी महंगी कौन सी गाड़ी थी? अरे इंटरनेशनल ब्रांड है। आप नहीं समझोगे भैया जी। अरे किसी ने देखी है हमारी गाड़ी? अरे ये गिर पड़े भी पता नहीं कहाँ सो रहा है, फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे कोई तो पुलिस को बुलाओ। क्या बात है विवान, तुम यहाँ दुबक कर क्यों बैठे थे? तुमने क्या चोर को देखा है? नहीं, लेकिन मैंने गाड़ी गायब होते हुए देखा है। मैंने मिस्टेक से मिश्रा अंकल की गाड़ी गायब कर दी है। गायब की है ना, तो जादू से वापस भी ला सकते हो। वापस ही तो नहीं ला पा रहा हूँ। ये क्या विवान, सुबह ही परीक्षा में सफल होके तुम एक कदम आगे बढ़े थे और अभी ये गलती करके एक कदम पीछे भी आ गए। 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, ये कदम दर छोड़ो। पहले ये प्रॉब्लम ठीक कर दो ना प्लीज। अरे गाड़ी तो यही है, हम तो बेकार में चिल्ला रहे थे। अरे गाड़ी मिल गई, गाड़ी मिल गई, हमारी गाड़ी। हम लोग तो बेकार में परेशान हो रहे थे। मिश्राइन बैठो। हम यहाँ खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हैं? मौके का। अब मैं तुम्हें वो मौका दिखाऊंगी जो हमें बालवीर की तबाही तक लेकर जाएगा। ये कार अचानक रुक कैसे गई? अब मैकेनिक को फोन करना पड़ेगा। हेलो, हाँ राजेश। खुशकिस्मती है हमारी के कालपरी हमारा साथ दे रही है। बुराई फैलाने में तुम्हारा यही योगदान काल लोग हमेशा याद रखेगा कालपरी। लेकिन ये गाड़ी गायब करके हमें हासिल क्या होगा? हेमार बालवीर ने कहा है कि भारत नगर उसका परिवार है, और तुम्हें तो पता ही होगा कि परिवार कितनी बड़ी कमजोरी होता है। और ये जादुई यंत्र बालवीर की कमजोरी पर ऐसा वार करेगा कि वो दिल मिला उठेगा। अब बस तुम देखते जाओ आगे क्या होता है। मेरी गाड़ी कहाँ गई? मेरी कार यहाँ खड़ी थी अभी। मेरी कार कहाँ गई यहाँ से? अरे कोई पुलिस को बुलाओ। ये रहे इंस्पेक्टर साहब। अरे क्या चल रहे? सर क्या हुआ? सर छोड़िए ना उसे, मेरी बात सुनिए सर, उसको जाने दो। भाई साहब जाने दो, जाने दो भाई साहब, मेरी बात सुनो। अरे क्या जाने दो? अरे मैं बहुत परेशान हुआ, मेरी सुनिए। कौन कहता है कि पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती? मैं टाइम पे पहुंच गया। सांग क्या चला तुझे बराबर? क्या हुआ? हवलदार साहब मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। हवलदार किसको बोला? मैं इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर गिर पड़े। सॉरी, इधर है, इधर देखो। सॉरी वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी गाड़ी चोरी होने के सदमे से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो तो पता चल रहा है। तुम कहाँ थे जब गाड़ी चोरी हुई थी? और चाबी? अरे चाबी तो तुम्हारे हाथ में है, फिर गाड़ी कैसे चोरी हुई? यही तो कमाल की बात है।
मेरी गाड़ी यहाँ खराब हुई। मैं उतर के मैकेनिक को फोन कर रहा हूँ, और पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरी गाड़ी कैसे शक्य है? ये कैसे हो सकता है? हाँ, मेरी गाड़ी ढूंढ दीजिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे कहाँ से ढूंढूं तेरी गाड़ी? तेरी गाड़ी जमीन खा गई या आसमान निकल गया या फिर कोई जादूगर गुल करके चला गया? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए मेरी गाड़ी मुझे ढूंढ के दीजिए। तुम एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाओ और रिपोर्ट लिखाओ, तब तक मैं तुम्हारी गाड़ी लेके आता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। इट्स ओके। हेलो पाटिल। हाँ आइक, अभी एक आदमी आएगा, वो कार घूमने की रिपोर्ट लिखाएगा। उसकी रिपोर्ट मत लिखाना। क्यों साहब? क्योंकि उसको पुलिस की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन पार्टनर, मेरा जादू कभी धूप कभी छाव जैसा क्यों चलता है? क्योंकि तुम्हारा अपनी उंगलियों पर नियंत्रण नहीं है। हाँ विवान, यही कारण है कि कभी तुम्हारा निशाना तीर की तरह सटीक लगता है या फिर निशाने से कोसों दूर। पार्टनर, आप लोगों ने प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन मैं अपनी भटकी हुई उंगलियों को काबू में कैसे करूं? विवान, ये है जादुई परियंत्र। अगर उंगलियों की बजाय तुम इससे जादू करोगे तो तुम्हारा निशाना बिल्कुल सटीक लगेगा। वाह! ये लो, लेकिन याद रहे कोई शरारत नहीं। प्रॉमिस। इसका तो हल निकल गया, अब देखना ये है कि तुमनासा की अगली चाल क्या है। अरे पाटिल, येड़ा होता रे, तो हाथ में चाबी और बोलते गाड़ी गुम हो गई। अरे ऐसा कभी होता है क्या? अब देखना इस यंत्र का कमाल। कौन है पीछे? ए, क्या चलाता, कैसे चलाता रे? दिखता नहीं है क्या? ए, रुक रे, कार नीचे कर। गाड़ी में कोई नहीं है? गाड़ी कैसे चल रही है? भूत! भूत! देखा भैमार, इस यंत्र का जादू। अब तुम्हारा काम शुरू भैमार। एक एक करके इन सब भारत नगर वालों को काल लोक लेकर आ जाओ। वाचलो, कहाँ आ गया मैं? लेकिन वो एक्सीडेंट से मैं कैसे बच गया? कौन आएगा? स्वागत है काल लोक में।
कौन है? पृथ्वी पे लोग कानून को हाथ में लेते हैं, लेकिन आज हमने तो कानून के रखवाले को हाथ में ले लिया है। कौन हो तुम लोग? अभी पता चल जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा गिर पड़े साहब। छोड़ो मना, छोड़ो, कानून को हाथ में मत लो, छोड़ो, छोड़ा। जा, गिर जा खाई में। बचाओ, कानून को बचाओ, अरे बचाओ। अब अगर बालवीर ये गलती ना करते तो तुम्हारा ये हाल ना होता। क्योंकि वो शायद भूल गया था कि काललोक के निवासियों पर हमला करना तिम्नासा के ऊपर हमला करने के बराबर है। क्या चलने का है? कोई बात नहीं, अब जब गलती की है तो सजा तो पूरे भारत नगर के वासी ही भुगतेंगे, है ना? ऐसा कुछ करना नहीं मेरे साथ। आईपीएल अपना आईपीसी 353 लगा दूंगा तुम्हारे साथ। वाह महारानी, आपने तो इसे गुंडा बना दिया। क्या आदेश भैरानी? आदेश ये है कि जो दुर्घटना अभी तुम्हारे साथ हुई है, सारे भारत नगर वासियों के साथ भी वही दुर्घटना होनी चाहिए। जाओ, जाकर भैमार की मदद करो। जो हुकुम भैरानी। पार्टनर ने जो नई जादू की छड़ी दी है उसका एक बार इस्तेमाल करके देख लूं, लेकिन किस पे करूं? यस! एक और बार ट्राई करता हूँ। विवान, तूने फुटबॉल हवा में उड़ाई ना? नहीं तो ये देखा, ये रही। और ये मैजिक वॉन्ड है ना? इसी से तूने मैजिक किया है? नहीं, मैं मैजिक कैसे कर सकता हूँ? विवान, तू अपने बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोलेगा? तूने बॉल हवा में उड़ाई थी ना? सच सच बता, तेरी बालवीर से दोस्ती है ना? हाँ। उसी ने तुझे ये मैजिक की छड़ी दी ना? सब गड़बड़ हो गई है। पार्टनर ने कहा था किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये मैंने क्या कर दिया? नहीं। अरे विवान, ये छड़ी जैसी चीज क्या छुपा रखी है तूने? दिखा मुझे। कुछ भी नहीं है दीदी, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। अरे दीदी, कुछ भी नहीं है। दिखा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो जादू की छड़ी जैसी दिख रही है। ये कहाँ से मिली तुझे? हाँ, कहीं तूने बालवीर को तो नहीं चुरा ली? ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी। और वैसे भी ये असली छड़ी थोड़ी ना। झूठ मत बोल विवान। हाँ दीदी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। नहीं, विवान ने इसी जादू की छड़ी से उस बॉल पर जादू किया था।
ये पक्का बालवीर की जादू की छड़ी है। दिस इज नॉट फेयर विवान। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट विवान, तो तू ही है वो जो भारत नगर में मैजिक कर रहा है। मेरे को सब समझ में आ रहा है। उस दिन जब मम्मी ने करेले की सब्जी बनाई थी तो वो तेरी पेट से इतनी जल्दी कैसे गायब हुई? हाँ दीदी, और वो फल वाले अंकल की टोकरी से फल विवान ने गायब किए थे शायद। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मेरी जरा सी शरारत की वजह से जूनियर बालवीर का सीक्रेट खुल गया। अब मैं क्या करूं? बालवीर कहाँ हो आप? बालवीर, तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ कि बचा सकते हो तो बचा लो भारत नगर को। इन्होंने काललोक वालों पर हाथ उठाया था ना, अब देखो मैं इनका क्या हाल करती हूँ। इन्हें मिट्टी की तरह मसल कर फेंक दूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, बस खड़े हुए देखते रह जाओगे। आओ गिर पड़े आओ, बुराई की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। बोलो मेहमान, इस दुनिया में बुराई फैलाने में मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? अभी बस यहाँ से मिस्टर और मिसेस मिश्रा आने ही वाले होंगे, तुम्हें बस उन्हें रोकना है। बस इतना ही? उससे क्या होगा? इतनी भी क्या जल्दी है, उन्हें रोको तो सही। वो देखो। दामा 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 दामा। किरपड़े यहाँ क्यों रोक रहा है? यहाँ तो सिग्नल भी नहीं है। हाँ, और हमने सीट बेल्ट भी पहना हुआ है। हाँ। आप देखते हैं बालवीर क्या करेगा। तिम्नासा ने मुझे खुलेआम चुनौती दी है शौर्य, कि वो भारत नगर को खत्म कर देगी। तुम्हें शांति और सहज बुद्धि से काम लेना होगा बालवीर। मुझे विश्वास है कि तुम तिम्नासा की इस चाल को कामयाब नहीं होने दोगे। शौर्य, क्या आपको पृथ्वी पर किसी काली शक्ति होने का संकेत मिला है? हाँ बालवीर, लेकिन उन तक पहुंचने में मुझे समय लगेगा। तो मुझे जल्द से जल्द पृथ्वीलोक पर जाकर भारत नगर के लोगों को सतर्क करना होगा, और मुझे जल्द पता लगाना पड़ेगा कि तिम्नासा की नई चाल क्या है। तो भारत नगर में मैजिक कर रहा है, मेरे को सब समझ में आ रहा है। उस दिन जब मम्मी ने करेले की सब्जी बनाई थी तो वो तेरी पेट से इतनी जल्दी कैसे गायब हुई? हाँ दीदी, और वो फल वाले अंकल की टोकरी से फल विवान ने गायब किए थे शायद। और उस दिन अपनी मम्मी का सर भी गायब कर दिया था इसने। ये तो हद ही हो गई विवान, ये तो सबको बताने पड़ेगा। मम्मी मम्मी मम्मी, अरे कहाँ हो? अरे रुको, चिल्लाओ मत प्लीज। अगर सबको पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज मत चिल्लाओ, रुक जाओ प्लीज। लेकिन तुम लोगों को कैसे पता कि मैंने गलती से मम्मी का सर गायब कर दिया था? तुम लोग तो वहां थे ही नहीं। नमस्ते भैया। आप? अरे विवान, इतना जल्दी पकड़ लिया तुमने मुझे। वैसे बात तो सही है तुम्हारी। इन लोगों को कैसे पता चला कि तुमने जादू से मम्मी का सिर गायब कर दिया था? ये लोग तो मतलब ये लोग असली नहीं थे, नकली थे। आपने जादू किया था। मुझे लगा बालवीर का राज खुल गया, मेरी तो वाट लग गई थी। दरअसल हम देखना चाहते थे कि अगर भारत नगर के लोगों को तुम्हारी जादुई शक्तियों के बारे में पता चलता है तो तुम क्या करते हो। आखिर बालवीर का राज रखना जरूरी है। यार आप लोग तो सुबह से जमकर मेरी फिरकी लेने में लगे हो, कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट। पार्टनर, अरे पार्टनर, आप लोग इतना क्यों क्लास ले रहे हो मेरी? हाँ, भूलना मत, मैं भी बालवीर हूँ। अभी ये टेस्ट वेस्ट बहुत हो गया, वरना मैं शेर सर को कंप्लेंट कर दूंगा। हाँ। क्या हुआ पार्टनर, आप थोड़ा परेशान दिख रहे हो? डर गए? अच्छा, वैसे भी मैं तो मजाक कर रहा था। मैं शेर सर को कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा। डील? वो बात नहीं है दीवान, मैं दरअसल भारत नगर को लेकर परेशान हूँ।
मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखें हमेशा खुली रखो। लेकिन बात क्या है पार्टनर? कोई टेंशन वाली बात नहीं है विवान। मैं तो बस तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम भारत नगर पर नजर रखना, अपनी आंखें हमेशा खुली रखना। अरे पार्टनर, ये तो चीटिंग है ना। सब सच सच बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम दे देंगे। विवान, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास करो, ठीक है? मस्ती परी, मैं चाहता हूँ कि आप सभी परियों को बता दें कि वो भारत नगर पर 2400 घंटे नजर रखें, हर पल हर समय। भैया, मम्मी पापा नहीं मिल रहे। अंकल सुनिए, आपने कहीं हमारे मम्मी पापा को देखा है क्या? नहीं। चलिए आंटी से। आंटी, हमारे मम्मी पापा घूम गए, आपने उन्हें देखा है क्या? चिंटी, मम्मी पापा फोन भी नहीं उठा रहे, कहाँ गए? चिंटी, मम्मी पापा कहाँ चले गए? सुबह से गायब है दोनों लोग। चल। चिंटू चिंटी के मम्मी पापा कहाँ गए? मुझे लगता है हमें बालवीर को जल्दी से बुलाना चाहिए। एक मिनट वायुपरी, विवान ने गलती से उनकी गाड़ी को गायब कर दिया था। हमें एक बार विवान से बात कर लेनी चाहिए। अरे गिरपड़े जी नमस्कार। राजी, चलिए बाहर आइए। अरे हम बाहर नहीं आते, आप अंदर आइए, आपको भी घर तक छोड़ देंगे। आइए। अरे वो सब बाद में, पहले कार के पेपर और लाइसेंस दिखाओ। अरे गिर पड़े भैया जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? हम लोग तो आप ही के मोहल्ले में रहते हैं ना। लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के बीच में मोहल्ला वोहल्ला नहीं आता भाभी जी। वैसे मैं अपनी मूंछें शैम्पू से धोना पसंद करता हूँ। ये दोनों बातें अलग है। चलिए चलिए, पेपर दिखाइए, लाइसेंस दिखाइए। अरे ठीक है, दिखा देते हैं, हमारे पास सारे के सारे पेपर हैं। ये देखिए। चलिए चलिए बाहर आइए, लवकर लवकर, वेळ ना माझ्याकडे। अरे गिरपड़े जी, लाइसेंस दिखाओ। सारे पेपर हैं हमारे पास, ये देखिए। हाँ है, वो तो दिख रहा है, देखते हैं। पीयूसी लाइसेंस, हाँ। अरे ये क्या मिश्रा जी, लाइसेंस तो 2 दिन पहले एक्सपायर हो चुका है। तुम्हें गाड़ी कैसे चलाता है? देखो देखो भाभी जी, देखिए। ये कैसे? कैसे क्या भाभी जी, आप भी? हेलो, ये भारत नगर पुलिस स्टेशन के पास 10 लोगों का फोर्स भेजो, जल्दी। अरे अरे गिर पड़े भैया जी, इतनी सी बात के लिए आप पूरा के पूरा फौज क्यों बुला रहे हैं? अरे गिरपड़े जी, छोटा सा तो मामला है, मैं रिन्यूअल करा लूंगा ना 2 दिन में। मैं जानता हूँ मैं अपने कमरे में नहीं हूँ, मुझे जादू से यहाँ बुलाया गया है ना। अरे अजीब जबरदस्ती है आप लोगों की। पार्टनर अभी अभी भारत नगर का ख्याल रखने को बोल के गया, और अब मैं टेंशन में थोड़ा मेडिटेशन करूँ और आप लोग मुझे यहाँ ले आए। कैसा मेडिटेशन है विवान? ये विवान स्टाइल मेडिटेशन है। अब जल्दी बताओ, मुझे मेडिटेशन में डिस्टर्ब क्यों किया? विवान, दरअसल चिंटू चिंटी के पापा गायब है। दरअसल हम तुमसे पूछना चाहते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जादू से उन्हें कहीं गायब कर दिया हो या कहीं और पहुंचा दिया हो। नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। अच्छा मैं चलता हूँ। तुम सही कह रही थी वायुपरी, मुझे भी यही लग रहा है कि चिंटू चिंटी के मम्मी पापा शायद खतरे में हो सकते हैं। हमें तुरंत बालवीर के पास जाना चाहिए। बालवीर, क्या हुआ वायुपरी? क्या भारत नगर में कोई गड़बड़?